हमारे साथ आज जुड़े हैं जो हमारे ज़िले के कर्णधार हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी और डॉक्टर प्रमोद जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय जी से कहूँगा कि आप एक बार अपना परिचय वैसे दें, उसके बाद हम आगे हमारी बात शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय कुमार गेटी में बायो लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्टेट ने जिम्मेवारी दी थी उसका मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं कार्य किया। जी, डॉक्टर साहब आप भी अपना एक बार परिचय अवश्य दें। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार डाइट मालव में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट में हूँ और SCF जो है स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें मैं सर के साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 2 में आता हूँ और ये 4 एरियाज़ हैं इसके इस बारे में जो स्कूल एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, ECCE है और एडल्ट एजुकेशन के 4 ये मुख्य एरिया हैं जिसके ऊपर डिटेल में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन मीटिंग्स हुई हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके दौरान डॉक्टर साहब की काफ़ी जिम्मेदारियां रही हैं। तो जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, तो इनके बारे में सर जो आपकी भूमिका रही है हमारे ज़िले मेवात के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं हमारे दर्शकों को और इलाका वासियों को। बिल्कुल जी सर, तो सर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलपमेंट करने के लिए जब स्टेट ने ये सारी SCRT ने हमें जिम्मेवारी दी, इस प्रोग्राम का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ SCRT से हमारी मैम हैं शिवानी मैम, और साथ साथ में हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर सर हैं सुनील बजाज जी, उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में। तो सर ये पूरे 22 ज़िले के अंदर ये कार्य पूरे 22 ज़िलों को सौंपा गया है। हर ज़िले को 4 रिपोर्ट तैयार करनी है सर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलपमेंट करने के लिए। और दूसरा सर इसको जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे कि इसमें 4 रिपोर्ट हैं। एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है और टीचर एजुकेशन है। ये तो कार्य है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेंसीज कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा कर के हमने सबसे पहले इस कार्य को पूरा करने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एक तो डाइट प्रिंसिपल जो हैं श्री नरेंद्र यादव इस प्रोग्राम के नोडल अधिकारी थे और डॉक्टर संजय कुमार मैं बायो लेक्चरर इस प्रोग्राम का जो है डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर था। तो हमने सबसे पहले इस कार्य को पूरा कराने के लिए सर हमने टीम का गठन किया और इन चारों रिपोर्ट को तैयार कराने के लिए हमने 15-15 मेंबर्स की एक टीम जो कि पूरे ज़िले से हमने उसके अंदर स्कूल से लेक्चरर्स को भी लिया, कुछ TGTs को और प्राइमरी टीचर्स को हमने इसमें शामिल किया। और ये रिपोर्ट सर हमें 1 फरवरी से 28 फरवरी में सबमिट करानी थी, लेकिन हमारी टीम इतनी डेडिकेटेड थी, हमारे जो अधिकारी थे, हमारे प्रिंसिपल जो गेटी के प्रिंसिपल हैं श्री अब्दुल मजीद जी, उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया इस कार्य के लिए। साथ साथ में हमारे जो DO साहब हैं और DWO साहब हैं, उनका भी पूरा योगदान रहा। और स्पेशल योगदान इस प्रोग्राम में हमारे DMS साहब हैं खान साहब, EM खान साहब, उन्होंने भी अपनी पूर्ण भूमिका हमें जहाँ भी जैसे भी, क्योंकि इस कार्य को जब हम करा रहे थे तो कुछ डाटा की जब ज़रूरत पड़ी हमें, जैसे स्कूली शिक्षा से कुछ डाटाज हमें रिक्वायर्ड थे, डिपार्टमेंट से चाहिए थे कि आज के इस 2020-21 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 3 साल के, 3 से 6 साल, 6 से 9 और 9 से 12 और फिर इस तरह से 14 से 18 साल तक के बच्चों की जो स्थिति थी, उसके लिए डाटा हमें सारा डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कराया। तो सर जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जी तो इसके अंदर आपकी क्या भूमिका रही, तो इसके बारे में तो मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप 1 बाय 1 जो है इसके बारे में हमें बताएं, ताकि जो हमारा शिक्षा लेवल का जो स्टाफ है या बच्चे हैं वो इसके बारे में जान सकें। जी सर, देखिए सर जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की यदि हम बात करें
तो इसका सीधा संबंध हमारा आंगनवाड़ी से संबंधित है कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जाने से पहले की जो सिचुएशन है, 0 से मैं बात करूँ 6 साल 5 हुँ, साल तक के हुँ, बच्चों की, कि जो कुछ बच्चे जो अभी आंगनवाड़ी में जा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है प्री प्राइमरी स्कूल्स, देखिए ये कंसेप्ट सर जो हुई है अभी हमारे मेवात के अंदर 1150 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कंसेप्ट चलाया है कि हमारे कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स को प्री प्राइमरी स्कूल्स में कन्वर्टेड किया हुँ, जाए। हुँ, हुँ। तो हमने लगभग पूरे ज़िले में अभी फ़िलहाल जो प्राइवेट प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं 82 लगभग 82 स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल अभी प्री प्राइमरी नहीं है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि आज के टाइम में जो आंगनवाड़ीज़ का जो प्रेज़ेंट सिनेरियो क्या है, फिर उसके अंदर क्या-क्या जो वहाँ पर जो गुड प्रैक्टिसेस क्या-क्या चल रही हैं, उसके बारे में हमने पता किया। इसके लिए हमने कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स को और सुपरवाइज़र्स को अपनी टीम में शामिल किया था कि उनके डिपार्टमेंट में कौन-सी ऐसी स्कीम है, जो बच्चों के वेलफेयर के लिए चलाई जा रही है। तो उनसे हमने इस रिपोर्ट को पूरा कराने के लिए साथ-साथ में हमारे डीपीओ मैडम से और जो सीडीपीओ मैडम हैं, उनसे भी हमने ये लिया। मैं आपको बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ीज़ को प्री प्राइमरी स्कूल में बदलने के लिए लगभग 25,000 स्टेट लेवल पर ऐसे आंगनवाड़ीज़ को सेलेक्ट किया है, जिनको प्री प्राइमरी स्कूल में कन्वर्टेड किया जा रहा है। जिससे कि बच्चों को, क्योंकि आंगनवाड़ी में हमने ये देखा बहुत सारे ऐसे आंगनवाड़ी जो स्कूल हैं, या मैं कहूँगा जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। चाहे वो आंगनवाड़ी की बिल्डिंग की बात हो, पीने के पानी की बात हो, या मैं आपको बात करता हूँ कि बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की बात हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो इन लोगों ने हमें बताई, जो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के जो हमारे साथ जो साथी जो जुड़े हुए थे। दूसरी बात, कुछ उनके यहाँ पर बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं, जो जैसे कि अभी WIFS जो वीकली प्रोग्राम चलाया जाता है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का, जो गर्भधारण जो गर्भवती जो लेडीज़ हैं उनके लिए कुछ गोलियां दी जाती हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में उन्होंने हमें इस प्रोग्राम से जुड़ करके जानकारियाँ दी। तो सर स्कूल एजुकेशन के बारे में जैसे कि मान लिया यहाँ देखते हैं हम कि मेवात के अंदर शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इलाका पिछड़ा होने के कारण जो है यहाँ की जो समुदाय हैं वो शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। तो स्कूली शिक्षा में भी मतलब अब जो है धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो आपकी उसमें किस तरह की भूमिका रही भाई जब आपने ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क आप तैयार करके दिया? सर, इसमें सबसे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि ये पूरे भारत देश के अंदर जब पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की काउंटिंग हुई, तो हमारे मेवात को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काउंट किया जाता है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम रहा है, लोग बाग जागरूक नहीं हुए, हुँ, हुँ। और जब शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, बिल्कुल। तो यही कारण रहा था हमारे यहाँ पर आज लोग बाग और शिक्षा का, जब से यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स यहाँ बहुत कम है। हुँ, हुँ। यदि हम पूरे हरियाणा में तुलना करें, तो अदर हरियाणा की तुलना में मेवात एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसके अंदर स्कूलों में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है। हुँ। हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है। अब मैं आपको प्राइमरी की बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो वर्किंग जो जेबीटीज़ हैं फ़िलहाल वो 2260 है, जबकि एज़ पर RTE जो नंबर ऑफ़ टीचर्स और रिक्वायर्ड हैं अभी फ़िलहाल लगभग 2046 और टीचर्स की ज़रूरत है। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पीजीटीज़ हैं, जो मिडिल स्तर पर जो पढ़ा रहे हैं 6 से 8 में, वो भी हमारे पास 2595 लगभग हैं, और यहाँ भी हमारे पास 766 टीचर्स की कमी है। ऐसे ही जो पीजीटीज़ हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वहाँ भी हमारे पास नंबर ऑफ़ टीचर्स की कमी है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी या मिडल जिनके अंदर टीचर्स हैं ही नहीं, या फिर एक टीचर है। हाँ, इसी वजह से मतलब जो तो स्कूली शिक्षा है वो स्कूली प्रभावित शिक्षा होती है। प्रभावित होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो ड्रॉप आउट की बात की जाए, अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज़िले को ड्रॉप आउट के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस डे पर हमें, हमारे डीओ साहब को और हमारी मैडम कुसुम मलिक को सम्मानित भी किया था कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी टीम काम कर रही है जो ड्रॉप आउट को जितना कम हो रहा है उतना कम कर रही है। और पेरेंट्स को, जब कोरोना काल में पूरा देश बंद था, तो मेवात एकमात्र ऐसा ज़िला था जहाँ पर
एक नई जो है, एक मैं कहूँगा एक टर्मिनोलॉजी जो दी है कि घर पर जा कर के बच्चों को बुला करके और पढ़ाना। बिल्कुल। अभी हम डॉक्टर प्रमोद जी से बात करेंगे कि वो डाइट मतलब यानी कि नूह के अंदर जो डाइट है उसके कर्णधार हैं, एक ही हैं जो पूरे मेवात को संभालते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप भी अपना जो भूमिका है मेवात में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आप निरंतर दिन रात लगे रहते हैं, तो आप भी अपना सुझाव दें। नमस्कार। मैं जैसा कि परिचय पहले दे चुका हूँ, डॉक्टर प्रमोद कुमार। मैं डाइट में हूँ, डाइट मालव में एकमात्र फैकल्टी हूँ। तो जैसा कि स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मेवात में सबसे बड़ी बात ये है कि डाइट का जो मेन रोल है एजुकेशन के लिए वो टीचर ट्रेनिंग है। और इस टीचर ट्रेनिंग के लिए जैसा कि पिछले 3 या 4 साल से 2019 से फर्स्ट टू 8 तक के लिए, जिसमें जेबीटी प्लस टीजीटीज़ के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग जो है सभी की लगभग 4000 के आसपास 2019 में टीचर ट्रेनिंग निष्ठा के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मेवात जिले के सभी जेबीटीज़ और टीजीटीज़ लगभग 4000 लोग जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग दी गई थी। इसी के साथ साथ पिछले साल 2000 जब कोरोना टाइम चला हुआ था, लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन दीक्षा ऐप पे निष्ठा ट्रेनिंग चलाई गई है, जो जेबीटीज़ के लिए हुई है 1 to 5। बिल्कुल सर, मतलब ये भी जो ऑनलाइन शिक्षा का जो श्रेय जाता है वो भी डाइट को जाता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेन जब ऑर्गेनाइज करवाई गई तो अध्यापक जो है काफ़ी उससे जुड़े। जी। तो अब जो सर नई जो निष्ठा ट्रेनिंग जो अलग अलग गैप में हुई है, जैसे पीजीटी की अलग हुई है, प्रिंसिपल की अलग हुई है और जेबीटीज की अलग हुई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप टीचर्स को मोटिवेट तो करें। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसा कि लास्ट ईयर ऑनलाइन नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन दीक्षा पे, जो पहले से 1 to 5 जो स्कूल के टीचर्स हैं जेबीटी, उनके लिए हुई थी, ऑनलाइन दीक्षा ऐप पे हुई है। इसके साथ साथ अभी निष्ठा 2 जो है वो सेकेंडरी टीचर्स जो है यानी पीजीटी या लेक्चरर्स हैं, और स्कूल हेड्स के लिए भी हुई है, जिसके अंदर हमारे ज़िले से सभी लेक्चरर्स हैं जो 9 से 12 पढ़ाते हैं, उनके स्कूल हेड और प्रिंसिपल्स वगैरह की हुई है, लेक्चरर की हुई है। इसी के साथ साथ ऑफलाइन भी इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्कूल लीडरशिप है, असेसमेंट का है, टॉय बेस्ड पेडागोजी है, तो इस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो विषय है, इस पे ऑफलाइन निष्ठा 2 ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ब्लॉक वाइज कराई गई है अभी दिसंबर के महीने में। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा सर कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे विभाग के द्वारा टाइम टू टाइम हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें निर्देशित किया जाता है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेनिंग जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑर्गेनाइज होती है। और प्रशिक्षण का मतलब यही होता है सर कि टीचर को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए पेडागोजी के बारे में, कंटेंट के बारे में, ताकि टीचर जो है बच्चों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे पाए। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न टाइम है, अब टेक्नोलॉजी में, साइंस में काफ़ी एडवांसमेंट चल रही है और हर दिन कोई नई खोज होती है, तो वो बिल्कुल वो हमारे करिकुलम में साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट भी होती है, और वो चीज़ फिर ट्रेनिंग के द्वारा टीचरों तक, फिर टीचरों से बच्चों तक वो इम्प्लीमेंट कराई जाती है। जी सर। और इसमें सर जो अडल्ट एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन दोनों ही लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका लेवल थोड़ा सा कम है। तो अडल्ट एजुकेशन का यहाँ पर हमने स्टेट में सबसे पहले ये बात आई कि अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स कितने हैं। तो अडल्ट एजुकेशन सेंटर पे कौन कौन से एनजीओज़ काम कर रहे हैं, या अडल्ट एजुकेशन जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर उनके लिए जो उस सेंटर के अंदर जो पढ़ रहे हैं, जो अडल्ट्स वहाँ पर जा रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, इस पे हमने पूरी एक कमेटी के साथ में 15 लोगों के साथ में हमने जो है चर्चा की। और फिर कुछ लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, जैसे कि अब जो गांव में प्रौढ़ शिक्षा सेंटर चल रहा है, उसके अंदर कम से कम ऐसी जगह हो जहां पर सभी लोग आसानी से आ जा सकें। दूसरी बात, जो गाँव के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उन सेंटर्स में जाएं, और आसपास के वो अपने माँ बाप भी हो सकते हैं या हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे पंच सरपंच हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट करके जो भी मदद हो सके,
जो संभव मदद हो सकती है वो वहाँ पर उस प्रौढ़ शिक्षा जो केंद्र पर जाएं और अपना श्रमदान दें। व्यावसायिक इस तरह से व्यवसाय के लिए मतलब ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाएं जो आगे जा कर के कुछ रोजगार में इनकी मदद मिल सके। डॉक्टर साहब, आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े, द वॉइस ऑफ मेवात चैनल की ओर से आप दोनों को बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और भविष्य में भी आपसे हम मेवात की शिक्षा के बारे में मुखातिब होते रहेंगे और आप दोनों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया है जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।